गुड इवनिंग। रात हो गई है। एक सवाल मुझे मिला, हमने कहा इसको समझा देते हैं। अभ्यास प्रश्न 13.2 13.2 का ये अभ्यास प्रश्न है। सवाल नंबर 3 है, बालाजी प्रकाशन सुधीर कुमार पुंडीर, क्लास 10th का ये सवाल है। एक सवाल दिया हुआ है, बारंबारता है, विचलन विधि द्वारा इसका माध्य ज्ञात करना है। ये सवाल आपकी बुक में है, आप चाहे बुक में से देख लें या मैं टाइम दे रहा हूं, इसको चाहे नोट कर ली यहीं से। मुझे लगता है कि आप किताब में से भी देख सकते हैं और यहां से भी आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं इसको एक बार पूरा इरेज करूंगा ताकि मैं इसका आंसर आपको बता सकूं। तो आप देखते रहिए। एक बार पूरा हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक लाइन यहां से खींच लेंगे, यहां अंक लिखेंगे जो दिया हुआ है। पहला है 0 से 5, 5 से 10, आप भी बनाते रहें। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और 25 से 30। अब यहां लिखेंगे हम विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या हमने नोट कर लिया है। विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? 8, 12 और 15, 10, 5, 5। ये विद्यार्थियों की संख्या थी। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मध्यमान। तो यहां लिखेंगे हम मध्यमान। मध्यमान क्या होता है? xi से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मध्यमान बहुत आसान है। सबसे पहले यहां अंक पे देखेंगे 0 और 5। तो 0 और 5 ये दोनों जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इसको आधा करेंगे। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 होगा और 5 का आधा करेंगे तो ये 2.5 होगा। 2.5 ये 2.5 है। वही काम यहां करेंगे। 10 और 5 15, 15 का आधा करेंगे 7.5 होगा। और यहां पर 10 और 15 25 होता है। 25 का आधा 12.5 और 25 15 और 20
ये 35 होता है तो ये 17.5 और 20 और 25 ये मिलके 45 होते हैं तो ये 22.5 और 25 30 55 होते हैं तो ये हो जाएगा 27.5। ये F है। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए D। D कैसे निकलता है, तो D बराबर x माइनस ए। x में से a घटा देंगे तो हमें D मिल जाएगा। a क्या होता है, a हम यहाँ पर विचलन मानेंगे किसी को, तो इनमें से हम किसी को भी मान सकते हैं बट हम यहाँ पर इसको मानेंगे। ये a है, हमने a मान लिया है। अब इसको हम इसमें से, यानी ये x है, इसमें से हम ये घटाएंगे तो 17.5 से 2 घटाएंगे तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 10 होगा, इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 5 होगा, इसको घटाएंगे 0 होगा, और अब इसमें से ये घटेगा तो ये 5 होगा और ये 10 होगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमको चाहिए u। अब u कैसे निकलेगा, तो u का मतलब होता है d बटे में h, तो ये हमें u मिल जाएगा। अब d तो हमारा ये है, ये जो निकल कर आया है। h क्या है, देख लो यहाँ पे, h इसका गैपिंग क्या है, डिफरेंस क्या है, इसका 5 का है, 0 से 5 5 का डिफरेंस, 5 का 10 10 5 का डिफरेंस, 10 और ये 15 5 का डिफरेंस, तो h हमने क्या मान लिया 5, यहां लिख देते हैं माना h बराबर 5। तो हमें u चाहिए, यानी d में हमको h से भाग देना है, h हमने 5 मान लिया, d तो ये है। अब 5 से भाग लगाएंगे तो -3 -2 -1, ये 0 होगा, ये 1 और ये 2। यहां तक ठीक है। अब हमको चाहिए f इंटू यू, f इंटू यू चाहिए। तो मुझे पता है f यहां पर है, u यहां पर है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24, माइनस का 8 सॉरी माइनस का 3 और प्लस का 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 होता है, और 12 माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये भी माइनस का 24 होगा। 15 को -1 से करेंगे तो माइनस का 15 बनेगा, और 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होता है, 5 को 1 से करेंगे 5 होगा, 5 को 2 से करेंगे 10 होगा। यहां तक हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हमें क्या करना है, ये हमें ऐड करना है, तो समीशन बारह आठ 20, 12 8 20 और 10 30 5 35 10 45 5 50 5 55। तो समीशन f हमारे पास 55 आ गया है। समीशन f कितना आ गया है, 55 आ गया है। अब क्या करना है, हमें इसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो देखिए 10 5 15 और माइनस का 15 प्लस का 15, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट और माइनस माइनस, तो समीशन f
इंटू यू निकल के हमारे पास आ गया माइनस का 48। क्यों? माइनस माइनस जोड़ेंगे तो ये माइनस का 48 होगा, और ये -15 और ये प्लस का 15, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास वो बचा। अब हम समांतर माध्य का फार्मूला लगाएंगे। समांतर माध्य, इसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? a तो f इंटू यू बटे में समीशन f। तो x बराबर बार, यही a कितना हमने माना था 17.5, यहाँ पर ये 17.5 हमने माना था, प्लस लगाएंगे, ये कितना निकल के आया है माइनस का 48, और f कितना है हमारे पास 50, यहाँ पर h भी हमको लगाना है 55। h हमें कितना मिला था, वहां हमने मान लिया था, यहाँ 5 है 5। अब इस 5 से ये कट जाएगा 11 टाइम में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हमें इरेज करना है। आप इसको यूज करके नोट कर लीजिए, हमें इसको इरेज करना है ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सकें। हमें लगता है आपने नोट कर लिया होगा, तो हम यहां से इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखो, तो समांतर माध्य बराबर, अब ये 17.5 प्लस, और ये माइनस का 48 बटे में 11। अब इसको हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, या एलसीएम लो या ऐसे ही कर लो। तो समीशन x बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 17 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 192.5 माइनस 48 और बटे में 11। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, समांतर माध्य घटाएंगे 144.5 आएगा बटे में 11। अब इसको भाग लगाएंगे 13.14, इसका आंसर हो गया। आप एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है 3 बार देखिए, यूज करके देखिए, रोक के देखिए, इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, या आपको कोई नए सवाल की नया नहीं समझ पा रहे हैं, या आपको कोई नया सवाल जानना है, आप अभ्यास प्रश्न की जो भी आपकी बुक में जो सवाल नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, या मेरे नंबर पे भेज सकते हैं, जो मेरा नंबर है ये मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको वीडियो बना के अच्छे से भेज दूंगा जो आपको समझ में आएगा। थैंक यू, नोट कर लीजिए सवाल को।